मुंबईचे युवा नेते संदीप नाईक एक अतिशय संयमी, प्रश्नांची जाण असलेला, पाठपुरावा करणारा अशा प्रकारचा नेता आज संदीपजींच्या रूपानं भारतीय जनता पक्षामध्ये येतोय. भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक गणेश नाइक ने 25 सालों में क्या किया? भाजपा विधायक मंदा महात्रे के इन आरोपों का जवाब मराठी वृत्तपत्र सकाल में ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाईक ने दिया. उन्होंने कहा की नवी मुंबईतील रुग्णालय असोत अथवा शाळा या सर्व सुविधांचा विकास आमदार गणेश नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाला आहे. संजीव नाईक महापौर आणि मी स्थायी समिती सभापती असताना शाळा विजन, मोरबे धरण राबवले, विविध रुग्णालय उभारली आहेत. त्यामुळे रुग्णालयात अडथळे कोण आणतंय हे बोलण्यापेक्षा आधी स्थानिकांसोबत बोला. त्या आमदार असल्यामुळे त्यांनी राज्य सरकारमार्फत रुग्णालय उभारावे. आम्ही जाहीर सत्कार करू. इस जवाब के बाद मंदा महात्रे अब संदीप नाईक पर निशाना साध रही है. अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने संदीप नाईक ने विधायक के तौर पर क्या काम किया, इस पर काफ़ी आरोप लगाए. भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने द मेट्रो को कहा कि आप देखिए सच क्या है, लोगों तक जाकर उनकी समस्याएं समझना. अगर सभापति आपल्या दारी और आमदार आपल्या दारी द्वारा संदीप नाईक ने नहीं दिखाया होता तो मंदा महात्रे इस उपक्रम की नकल कैसे करती. दर्शकों को बता दें कि हाल ही में मंदा महात्रे ने आमदार आपल्या दारी उपक्रम शुरू किया है. ये उपक्रम सबसे पहले संदीप नाईक ने महानगर पालिका में स्थायी समिति सभापति के तौर पर शुरू किया था. क्यों मानते हैं लोग? संदीप नाईक, आधुनिक जनसेवा के विकिपीडिया. स्थायी समिति सभापति 2006 से 2009. संदीप नाईक 3 वर्ष तक नवी मुंबई महानगर पालिका के स्थायी समिति सभापति थे. पालिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस समिति के सभापति ने अपने पद को जनसेवा का नया रूप दिया हो. संदीप नाईक नवी मुंबई महानगर पालिका के पहले ऐसे सभापति थे जिन्होंने एसी केबिन से बाहर निकलकर लोगों की समस्याएं समझने के लिए शुरू किया सभापति आपल्या दारी उपक्रम. हर सप्ताह प्रशासन द्वारा लाए गए किसी भी प्रस्ताव को मंजूर करने से पहले वे स्वयं उसकी जमीनी स्तर से जानकारी लेते थे. उनकी हर सभाओं में केवल सत्ताधारी नहीं बल्कि विपक्ष के नगर सेवकों को भी हर समस्या पर चर्चा करने का भरपूर मौका मिलता था. शहरात कोट्यवधी रुपयांची कामं सुरू करून शहराचा विकास होत नसतो. त्या विकासाला एक मानवी चेहरा असला पाहिजे. त्या विकासाचं एक सुस्पष्ट धोरण असलं पाहिजे. त्या विकासाचा एक सुस्पष्ट असा आराखडा असला पाहिजे. एक चौकट असली पाहिजे. एक बांधणी असली पाहिजे. मला असं वाटतं की संदीप नाईकांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला तशा अर्थाने सुरुवात करताना हे सगळं दृष्टिकोन पहिल्या दिवसापासून डोळ्यासमोर ठेवला होता आणि त्यांच्या 3 वर्षाच्या स्थायी समिती सभापतीच्या कार्यकाळात त्यांनी तो अतिशय चोखपणे ही संगीत त्यांचा विकासाभिमुख दृष्टिकोन त्यांचा सातत्याने समोर आला. समय पर सभा शुरू करने से लेकर सत्ताधारी एवं विरोधक नगर सेवकों को एक टीम की तरह साथ रखकर उन्होंने प्रशासन से काम करवाए. यही कारण है कि उनके कार्यकाल में पालिका के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रकल्प रिकॉर्ड टाइम में संपन्न हुआ, जैसे कि मोरबे धरण पाइपलाइन, थाने बेलापुर रोड, एसटीपी प्लांट, वंडर्स पार्क, ज्येष्ठ नागरिक विरंगुला केंद्र, थीम पार्क,
नोडनिहाय अग्निशमन केंद्र, मनपा स्कूल डिजिटल। राजकारणातलं पहिलं माझं पाऊल संदीप नाईक साहेबांसोबतच आहे आणि त्यामुळे मी त्यांचा फॉलोअर, त्यांच्या विचारांचा फॉलोअर आहे। गणेश नाईक साहेब हे राजकीय गुरु जरी असले परंतु संदीप नाईक साहेबांनी प्रत्येक वेळी आम्हाला त्यांच्यासोबत जे काम करायला लागलं, नियोजन पद्धतच शिकवली, म्हणजे लोकांसाठी वेल मॅनेजमेंट कसं असावं, सभागृहात लोकांच्या बाजूने भूमिका कशी मांडली जावी, खरोखर प्रायोरिटी कशाला द्यावी, गरजेचं काय आहे, तुम्ही सभागृहात जाता तेव्हा प्रशासन कसं तुमच्या शब्दाला किंमत देईल, हे सगळं जर नियोजन कोणाकडून आम्ही शिकलो असेल तर निश्चित त्याचं नाव संदीप गणेश नाईक आहेत। आणि आज ही व्यक्तिमत्व आम्ही जेव्हा कधी वावरतोय, राजकीय व्यासपीठावर जरी वावरत असलो तर निश्चित आमच्या पाठी योग्य अयोग्य हे मार्गदर्शन जे असतं ते संदीप गणेश नाईक साहेबच करतात। विधायक ऐरोली विधानसभा 2009 से 2019। संदीप नाइक के काम करने की पद्धति की सबसे ज्यादा सराहना उनके आमदार के कार्यकाल में हुई, जब उन्होंने ऐरोली को नवी मुंबई के क्राइम कैपिटल से आईटी हब में तब्दील कर दिया। जनसंवाद और आमदार आपलादारी के माध्यम से लोगों की समस्याओं को लगातार समझना और फिर उन्हें लेकर सिडको, एनएमएमसी, एमएमआरडीए, एमएसईडीसी, एमपीसीबी में उठाना, उसका लगातार फॉलोअप करना और फिर अधिवेशन में उन्हें उठाना और समस्या का हल ना होने तक उसका फॉलोअप करते रहना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक, ऐरोली कटाई एलिवेटेड रोड, जैव विविधता केंद्र, ऐरोली नाट्यगृह, गौलीदेव, सुलाईदेव पर्यटन स्थल के रूप में विकास, 2 उड्डान पुल एवं भुयारी मार्ग का निर्माण, महापे अडौली भुतावली ब्रिज, इको फ्रेंडली जॉगिंग ट्रैक, महिला सक्षमीकरण केंद्र, फ्री होल्ड जमीन मान्यता, एसआरए मान्यता का आश्वासन, प्रकल्पग्रस्तों के घरों को नियमित करने का मुद्दा। इतने मजबूत कार्य पद्धति के कारण ही साल 2014 में संदीप नाइक ने केवल एमएमआर नहीं बल्कि महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत हासिल की। जनसेवक 2019 से अब तक बिना पद के जनसेवक के रूप में काम कैसे होता है, इसका एक उत्तम उदाहरण उन्होंने पेश किया। आमदार झाल्यापासून आमच्या विभागात भरपूर कामं झालेले आहेत, हे त्यांचे इतके कामं कोणीच केले नाही आतापर्यंत। उन्होंने ग्रीनरी के बारे में जो पूरा ऐरोली विस्तार का जो उन्होंने किया है वो शायद ही इतना लक्ष्य दे करके कोई कर सकता है। त्यांचं व्यक्तिमत्व एकदम धैर्यशील, विद्वान, तळागाळातल्या माणसापर्यंत जाऊन त्यांची विचारपूस करणं आणि त्यांचा उत्कर्ष कसा होईल यांची नेहमी त्यांची धडपड असते आणि त्यांच्या ह्या सद्गुणामुळे लोकांचा विकास झालेला आहे। पढ़े लिखे हैं, समझदार है, जो सब कोऑपरेट है, सबकी बात सुनते हैं और वो फॉलोअप भी करते हैं आगे कि भाई ये काम है तो उसके सामने वो रिस्पॉन्स देते हैं। इंसान के तौर पे वो सबकी बात बराबर सुनते हैं और जवाब भी सही दे देते हैं, सेटिस्फेक्शन होती है। उनका ध्यान जो है बटा हुआ है हर जगह पे, हर क्षेत्र में, हर कोने में, कि किस तरीके से लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें और उनका प्रोग्रेस हो। कोविड महामारी में पर्दे के पीछे से काम कर रहे संदीप नाइक ने शहर की वो हर समस्या पर नजर रखी जिसे गणेश नाइक की पालिका बैठक में उठाया गया। मेरे एक्सपीरियंस में संदीप वो हैं जो इश्यूज़ को हेड ऑन लेते हैं, मतलब इन द सेंस कि कोई भी इशू रहेगा वो उसको पर्सनली मॉनिटर करेंगे, उसको पूरा समझेंगे और उसके बाद उस पर रिएक्ट करते हैं। मतलब उनसे आप एकदम इंस्टेंट रिएक्शन, जैसे बहुत सारे जो नए लीडर्स हैं वो
एकदम जंप करते हैं कंक्लूजन पे। संदीप सोचते हैं, समझते हैं और उसके बाद रिएक्ट करते हैं, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ही इज़ मोर मैच्योर देन हिज एज। जैसे कहते हैं ना, बहुत धैर्य के साथ, बहुत स्टेबिलिटी के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेंथ। ही इज़ अ वेरी काम एंड कंपोज पर्सन। वो आराम से सुनते हैं, आपकी बात को समझते हैं, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद रिएक्ट करते हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड, बिकॉज उसमें क्या होता है कि जब आदमी को मुद्दा पूरी तरह समझ आता है और वो रिएक्ट करता है तो वो उसका करेक्ट आउटकम निकलता है। आप आधी बात सुने और आप उस पर रिएक्ट कर दें तो उससे फिर कई बार क्या होता है, सिचुएशन ख़राब हो जाती है। सो आई थिंक इनकी जो लीडरशिप स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा कूल एंड कंपोज वाली लीडरशिप स्टाइल है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। संदीप नाइक के जन कार्य पद्धति का वर्णन भाजपा नेता एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कुछ ऐसे शब्दों में अक्सर करते हैं। नवी मुंबईचे युवा नेते संदीप नाईक एक अतिशय संयमी, प्रश्नांची जाण असलेला, पाठपुरावा करणारा अशा प्रकारचा नेता हा संदीपजींच्या रूपानं भारतीय जनता पक्षामध्ये येतोय। संदीप नाईक यांच्यासोबत इतक्या मोठ्या प्रमाणात नगरसेवक, पदाधिकारी हे या ठिकाणी येत आहेत। खरं म्हणजे नवी मुंबईमध्ये आणि ठाणे जिल्ह्यामध्ये नाईक घराण्याचं एक आपलं स्वतःचं अस्तित्व आहे, महत्त्व आहे, आणि या घराण्यातले संदीपजी आज आल्यानंतर मला विश्वास आहे की केवळ नवी मुंबई नाही तर ठाणे जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाला एक मोठी ताकद त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी निश्चितपणे मिळेल, म्हणून त्यांचं देखील मी मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो। अगर देवेंद्र फडणवीस के बयान के बावजूद भी विधायक मंदा महात्रे को संदीप नाइक के जन कार्यों का लेखा जोखा चाहिए, तो इसका जवाब उन्हें अधिवेशन के मिनट्स, सरकारी दफ्तरों में अनगिनत पत्र व्यवहार, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे जनमंच पर ऑन रिकॉर्ड मिल जाएगा। और इसके लिए विधायक महोदया को सिर्फ माउस का एक बटन क्लिक करना है। ऐसी सलाह अब खुद भाजपा कार्यकर्ता ही दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।